हेलो स्टूडेंट, आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिश का जो सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि फ़िश को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन कीज़ रहती हैं और वो कीज़ जो होती हैं वो सिस्टमेटिकली हम एक पर्टिकुलरी फ़िश के ऊपर एनालाइज करते हैं और फिर उसको टू टाइप ऑफ डेटा में कन्वर्ट करते हैं। मेरिस्टिक डाटा रहता है और दूसरा जो होता है वो मार्फोलॉजिकल डाटा होता है। मेरिस्टिक डाटा जैसे हमने पिछला हमारा जो लेक्चर था वो यही था कि हम कैसे काउंटेबल फीचर्स जो होते हैं उनको मेरिस्टिक डाटा जो है कलेक्ट करते हैं। जितने भी फिन्स थे, स्केल्स थे, बार्बल्स थे और उनके टीथ्स थे, ये सब जो है काउंट किए जा सकते थे इजीली। तो इनसे काउंटिंग करके हम अपना मेरिस्टिक डाटा जो है वो निकाल लेते हैं। अब सेकंड आता है मार्फोमेट्रिक डाटा। मार्फोमेट्रिक डाटा के अंदर क्या होता है, इसमें हम मार्फोलॉजिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को। उनमें हम मेज़रमेंट करते हैं कि बॉडी की डिफरेंट एंगल्स से जो है वो मेज़रमेंट की जाती हैं और उसके पार्ट्स की जो है वो मेज़रमेंट करते हैं। मेज़रमेंट जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ली जाती है। सबसे पहली जो कंडीशन रहती है कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो हम जब मार्फोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, हम मेज़रमेंट लेते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मेज़रमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। हम ऐसे नहीं है बॉडी को डिफरेंट कर्वेचर से जो है वो मेज़र करना शुरू कर दें। और सेकंड जो रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है कि फ्रेश होनी चाहिए। फ़िश जो है एकदम फ्रेश होनी चाहिए, उसके बॉडी पार्ट जो है बिल्कुल स्टिफ होने चाहिए, फ्रेश, ताकि उनका हम स्ट्रेट मेज़रमेंट कर सकें। डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं, हम कैलिपर को यूज़ कर सकते हैं अपनी मेज़रमेंट के लिए। अब जो मार्फोलॉजिकल डाटा रहता है उसमें हम मार्फोलॉजिकल फीचर्स लेते हैं, ठीक है। और जो भी हम फ़िश कल्चर करते हैं उन फिशेस का हम डेली जो है वो मार्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। और ये पैरामीटर जो होते हैं, जैसे बॉडी की लेंथ है, विड्थ कितनी है, कोडल पेडंकल की लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, पीपिल का डायमीटर कितना है, आई का डायमीटर कितना है, कलर कैसा है, गिल का कलर कैसा है, तो ये मार्फोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं कुछ। अब कलर ऑफ द फिश जो है बहुत अच्छा एक की रहता है कि किसी भी फिश को आइडेंटिफिकेशन करने में। प्रोफाइल सबसे पहले आती है। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल हम कैसे देखते हैं कि फ़िश को हम कर्व फ्रॉम टिप ऑफ द स्नाउट से लेकर बेस ऑफ द कोडल फिन तक जो है वो चेक करते हैं। वो डोर्सल साइड से भी करते हैं और वेंट्रल साइड से भी करते हैं और हमारे पास एक कंप्लीट प्रोफाइल जो है फ़िश की आ जाती है। जो गिड्थ रहती है वो भी क्या होता है कि उसकी जो कंटूरिंग मेजरमेंट रहती है वो फिश की मैक्सिमम सरकमफेरेंस लिया जाता है अराउंड द बॉडी, और वो पार्ट से लिया जाता है जहाँ पर मैक्सिमम फ्लैश होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो यहाँ से हम लेते हैं बीच में, सेंटर ऑफ द बॉडी, जहाँ पर फ्लैश जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहला हम करते हैं लेंथ काउंट करते हैं। लेंथ जो है डिफरेंट पार्ट की, पूरी बॉडी की जो है वो लेंथ ली जाती है। तो टोटल लेंथ जो होती है वो एक मेज़रमेंट होती है जिसमें हम टिप ऑफ द स्नाउट से लेके टिप ऑफ द कोडल फिन, और कोडल फिन अगर फोक्ड है, जैसे 22 सर्कल हेट्रो सर्कल है, तो अब हम उसका जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसकी टिप से काउंट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो है स्नाउट से लेकर हमने शुरू किया और पूरा जो है यहाँ तक कोडल फिन की टिप तक जो है हमने कैलकुलेट किया। सेकंड होती है स्टैंडर्ड लेंथ। ये लेंथ जो होती है ये भी स्नाउट से ही शुरू होती है एट द एंड ऑफ द माउथ टू द बेस ऑफ द टेल, ठीक है, जहाँ पर टेल जो है वो ख़त्म होती है। ये जो टेल है
बेस ऑफ द टेल है और जो माउथ है ये पार्ट जो है स्टैंडर्ड लेंथ लेती है। फोक लेंथ जो होती हैं, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि यहाँ से हम शुरू हुए, ठीक है, यहाँ से हम शुरू हुए और उसके हमने पूरे जो टेल है वहाँ पर तक हमने इसको शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फोक लेंथ जो है उससे थोड़ी सी और आगे चले गई हमने। जो हमारी ये कोडल फिन रहता है, इसकी जो सेंटर पॉइंट रहता है वहाँ तक लेना कहाँ से है, माउथ जो स्नाउट की टिप से लेकर जो है या तो कोडल फिन के एंड तक लें या उसके बेस तक लें या हम उसके सेंटर तक लें, ठीक है। तो इस तरह से हम बाइफरकेटेड टेल के ऊपर जो है फोक लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। फोक लेंथ जो होती है सेंट्रल कोडल फिन तक रहती है, तो इसकी मेज़रमेंट जो है वो यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। अगर लेंथ को देखते हैं तो हम फोक लेंथ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बैकबोन की एंड जो है वो बहुत मुश्किल होती है चेक करना, जिसमें जो कि हम स्टैंडर्ड लेंथ के अंदर जो है वो लेते हैं। फिर आता है हेड की लेंथ कितनी है। तो हेड की लेंथ जो है वो हम शुरू करते हैं कि उसका वही स्नाउट का टिप से लेकर या माउथ के टिप से लेकर हम मोस्ट एंटीरियर टू द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, या तो हम ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जहाँ पर ये ओपरेकुलम जो है वो ये पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ तक का जो हिस्सा होता है ये उसकी हेड की लेंथ को लेता है, स्नाउट से लेकर ओपरेकुलम का पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। या हम डोर्सल आर्टिकुलेशन ऑफ विद द क्रेनियम, ठीक है, गिल प्लेट जहाँ पर फिश की टॉप ऑफ द फिश जो प्लेट है वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट फिजिबल हम पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ओपरेकुलम लेते हैं। फिर है स्नाउट की लेंथ। स्नाउट की लेंथ आप देखेंगे ये स्नाउट ये रहती है, टिप ऑफ द स्नाउट या माउथ जो है, जो कि मोस्ट एंटीरियर है टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई। ये हमारा आई लिड का जो पार्ट है, ये पोर्शन जो है ये उसका स्नाउट कहलाता है। अगर हम हेड की लेंथ विदाउट स्नाउट देखें तो जो हेड लेंथ आई थी उसमें से स्नाउट की लेंथ निकाल दो तो वो हमारी हेड की लेंथ आ जाती है विदाउट स्नाउट। फिर आता है प्री डोर्सल। प्री डोर्सल जैसे नाम से पता चल रहा है, हम डोर्सल फिन के पहले का हिस्सा जो है वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पर प्री डोर्सल जो हिस्सा है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये प्री डोर्सल, ये डोर्सल फिन है, ठीक है। इस डोर्सल फिन से पहले का हिस्सा जो है, ठीक है, अपर जा से ओरिजिन ऑफ द डोर्सल फिन जो होती है ये कहलाती है प्री डोर्सल। ये तुम देख रहे हो यहाँ पर जो 7th नंबर दिख रहा है ना, ये है प्री डोर्सल लेंथ। फिर आती है कोडल पेडंकल लेंथ। कोडल पेडंकल हमें पता है जहाँ पर कोडल फिन शुरू होता है और एनल फिन ख़त्म होता है, उस जोन को हम पेडंकल बोलते हैं। कोडल पेडंकल की लेंथ जो है हम इन दोनों यहाँ से इसके बेस और एनल फिन के बेस से जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर डोर्सल फिन की लेंथ अगर हमने देखनी है तो हम यहाँ पर देखिए लेंथ होती है जहाँ से डोर्सल फिन शुरू हुआ और जहाँ पर एंड हुआ, तो वो जो है हमारी डोर्सल फिन की लेंथ आ जाती है। फिर नेज़ल लेंथ भी लेते हैं कई बार हम। नेज़ल अपरेटस जो है यहाँ पर स्नाउट की टिप से लेकर जो नोस्ट्रिल रहती है वहाँ तक की जो लेंथ है उसको नेज़ल लेंथ जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लेंथ ऑफ एनल फिन बेस, अब चाहे एनल फिन बेस लीजिए, डोर्सल फिन बेस लीजिए, पेक्टोरल लेंथ ले लीजिए, पेल्विक लेंथ ले लीजिए, इन सब में क्या होता है कि हम बेस से शुरू करते हैं। जैसे ये डोर्सल फिन है, स्नाउट से लेकर जहाँ पर डोर्सल फिन शुरू हुआ वो तो प्री डोर्सल लेंथ हो गई, ठीक है। अगर हम इस बेस से इस एंड तक करेंगे तो वो हमारी डोर्सल फिन की लेंथ हो जाती है, ठीक है। अब ये जो लेंथ ऑफ डोर्सल फिन बेस है, हम इसके ओरिजिन और इसके एंड, ये वाली जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली लेंथ जो है ये डोर्सल फिन लेंथ, यानी कि हम जहाँ से ओरिजिन हुआ
और जहाँ पर उसका एंड हो रहा है वो चाहे एनल फिन का बेस है, चाहे वो डोर्सल फिन का बेस है, चाहे पेक्टोरल फिन का बेस है, चाहे वो पेल्विक फिन का बेस है, इनकी हम लेंथ जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। प्री एनल लेंथ वही जैसे प्री डोर्सल लेंथ थी वैसे ही प्री एनल कि जहाँ पर एनल फिन शुरू होगा और स्नाउट की टिप से कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही प्री पेल्विक लेंथ भी ले सकते हैं, प्री पेक्टोरल लेंथ भी जो है वो ली जा सकती है। ये आइडिया लग जाता है कि वो पर्टिकुलर फिन कितनी दूरी पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही प्री डोर्सल लेंथ हो गई, फिर उसके बाद प्री पेल्विक लेंथ हो गई, प्री एनल लेंथ हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इनसे काउंट कर लेते हैं। फिर आती है डेप्थ। डेप्थ जो होती है बॉडी की डेप्थ को हम गिर्थ को जो है डेप्थ नहीं बोलते। डेप्थ जो एक्चुअल में एक वर्टिकल मेजरमेंट होता है जो हम डोर्सल से वेंट्रल साइड के बीच में जो है वो मेज़र करते हैं। तो इसको एक तरह से वर्टिकल मेजरमेंट बोल देते हैं कि हम यहाँ से डोर्सल साइड से शुरू होते हैं और हम उसके वेंट्रल साइड तक काउंट करते हैं। अब देखेंगे पहले जो लेंथ थी हम इस तरह से ले रहे थे, अब हम लेंथ जो है इस तरह से वर्टिकल मेजरमेंट जो है वो ले रहे हैं। जैसे सब ऑर्बिटल डेप्थ देखें, सब ऑर्बिटल का मतलब कि ये वाली उसका टिप ऑफ द ऑर्बिट और लोअर पार्ट उसके बीच की लेंथ जो है सब ऑर्बिटल। जो सब ऑर्बिटल होता है कि हम ऑर्बिट के नीचे और जो हमारी जो लाइन है उसके बीच की लेंथ, जैसे ये तुम देख रहे हो, ये वाली लेंथ जो है कहलाती है सब, यानी कि ऑर्बिट से नीचे की हिस्सा। कॉर्डल पेडंकल की लेंथ हम क्या करते हैं, जो सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है पेडंकल का, उसकी लेंथ जो है फ्रॉम डोर्सल टू वेंट्रल लाइन पर क्या रहती है। ठीक है, इसमें आप ये बात देख रहे हैं। फिर डेप्थ ऑफ डोर्सल और एनल फिन की अगर डेप्थ को देखना हो तो वो भी हम क्या करते हैं कि सेंटर से शुरू होते हैं और लॉन्गेस्ट पॉइंट तक लेके जाते हैं। कि अगर हमने इस फिन की देखनी है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, ये यहाँ पर देखें हम यहाँ से शुरू होंगे और जो मैक्सिमम लेंथ होगी यहाँ तक। ठीक है, ये सब जो है इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अब यहाँ पर हमें पता है सबसे लॉन्गेस्ट रे यहाँ तक है, तो हम ये वाली चीज़ जो है ये उसकी डोर्सल फिन की डेप्थ हो जाएगी, ये एनल फिन की डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही पेक्टोरल फिन की करेंगे तो हम बेस से लेकर जो सबसे लॉन्गेस्ट रे तक जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हेड की डेप्थ को अगर देखना है तो हेड की डेप्थ को देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो हेड की डेप्थ है, जस्ट पोस्टीरियर टू द ऑर्बिट जो है वो कैलकुलेट की जाती है। बॉडी की डेप्थ देखेंगे तो हम यहाँ पर जो सबसे थिक जो कह दो ब्रॉडेस्ट पार्ट रहता है बॉडी का, उसको हम उसकी बॉडी की डेप्थ के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो बॉडी की डेप्थ, ठीक है, ये वाली हो गई। और उसकी सब ऑर्बिटल डेप्थ जो होगी, हमने देखा ऑर्बिट और जो मार्जिन है उनके बीच की डेप्थ को ले लेते हैं। फिर आती है विड्थ। विड्थ जो है उसका सरकमफेरेंस, हम उसकी मोटाई देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डोर्सल टू वेंट्रल अलोंग द ब्रॉडेस्ट पार्ट, जो सबसे ब्रॉड पार्ट होता है हेड विद द ऑपरेकुला हेल्ड इन द नॉर्मल पोजीशन। जब हेड जो है और ऑपरेकुला नॉर्मल पोजीशन में होता है उस समय हम देखते हैं। ऐसे ही इंटर ऑर्बिटल विड्थ देख दी जाती है कि दो ऑर्बिटल के बीच में लेफ्ट और राइट ऑर्बिटल के बीच की जो विड्थ कितनी है। ठीक है, आई का डायमीटर कितना है, डिस्टेंस जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर ये देखेंगे, ये जो है ये आई का डायमीटर है। हमने यहाँ से शुरू किया यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे डिफरेंट टाइप के, ये प्री ऑर्बिटल आपको सॉरी ये हेड की लेंथ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डिफरेंट डेप्थ दिखाई दे रही हैं बॉडी की। डेप्थ ऑफ द बॉडी जो हमने हाईएस्ट ब्रॉडेस्ट पार्ट से यहाँ तक ली है,
एनल फिन बेस की लेंथ है। इस तरह से डिफरेंट लेंथ जो है वो काउंट की जाती हैं। फिर आते हैं बॉडी रेशो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बॉडी रेशो का मतलब बॉडी की जो लेंथ है, उसकी ब्रेड्थ है, हाइट और डेप्थ जो है, जब हम देखते हैं तब उसका ये पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर कितना फ्लैश है। ठीक है, और वही उसकी वैल्यू रहती है। तो बॉडी फिश की बॉडी रेशो जो है, चाहे हेड टू बॉडी लेंथ लेते हैं, डेप्थ टू लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कि हेड टू बॉडी लेंथ का मतलब है कि हेड का क्या साइज़ है और पूरी बॉडी का क्या साइज़ है। ठीक है, डेप्थ टू लेंथ का मतलब कि उसकी लेंथ कितनी है और उसकी डेप्थ कितनी है, उनका रेशो ले लिया जाता है। क्योंकि हम देख चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ कैसे निकाली जाती हैं, उसकी फिर डेप्थ कैसे निकाली जाती है, लेंथ कैसे निकाली जाती है, विड्थ कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और ये सब से हमें क्या पता चलता है, उसकी मार्फोलॉजी पता चलती है, उसकी स्विमिंग कैपेबिलिटी पता चलती है और उसका इकोलॉजिकल रोल पता चलता है। और यही रेशो जो है सिग्निफिकेंटली हर एक स्पीसीज़ के बीच में और विद इन द सेम स्पीसीज़ के बीच में भी वेरी करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनका हैबिटेट, उनकी डाइट जो है या उनका इन्वायरमेंट कैसा है जिसमें उनको कल्चर किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट रेशो है और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में अब हम देखते हैं। हेड टू बॉडी लेंथ। हेड टू बॉडी लेंथ को जब हम करते हैं तो पहले देखते हैं कि हेड की लेंथ कितनी है। ठीक है, जो कि हमें पता है टिप ऑफ द स्नाउट से लेकर हम ओप्रेकुला तक, जैसे यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पर ये जो है ये हेड की लेंथ कहलाती है। ठीक है, और यहाँ से हम टोटल जो लेंथ लेते हैं ये वाली टिप से कॉर्डल फिन तक टोटल लेंथ को ले लेते हैं। और इन दोनों का जो रेशो रहता है वो हमें बताता है कि फ़िश की फीडिंग हैबिट कैसी है, वो कैसे हैबिटेट के अंदर रहता है। अगर फ़िश की लार्ज हेड है एज़ कंपेयर टू बॉडी लेंथ, ठीक है, तो वो मोर अडेप्टेड होगा टू कैप्चर प्रे। ठीक है, हेड बड़ा होने का मतलब कैप्चर्स करना, माउथ भी उसका ब्रॉड होगा तो उसको प्रे को कैप्चर करना, उसकी नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट कैसा है ये सब पता चल जाता है। सेकंड होता है बॉडी की डेप्थ टू लेंथ। ठीक है, हम इसकी फाइननेस रेशो देखते हैं। ये जो रेशो होती है इसमें क्या देखा जाता है कि फिश की एबिलिटी को देखा जाता है कि वो ठीक है, तो उनका हम देखते हैं कि उनकी एबिलिटी, फ़िश की एबिलिटी कैसी है मनूवा या ओवरकम करने की ड्रैग फोर्सेस को। फ़िश जो है अगर हाई फाइननेस रेशो रहती है, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो डीप बॉडी है रिलेटिव टू लेंथ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो बेटर होती है मनूवरिंग द टाइट स्पेस। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही जो टाइट स्पेस होते हैं उसके अंदर से निकल, मतलब स्किलिंग है कि वो कैसे एक अपने आप को किसी जगह से नैरो पाथ से जो है अपने आप को निकाल सकती हैं। ठीक है, या फिर वो अगर उनकी ये रेशो जो है लोअर रहती है तो उनकी बॉडी मोर स्ट्रीमलाइंड होगी जिसके कारण वो स्पीड जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा, इससे हमें फ्लैशीनेस का भी पता चलता है, फ्लैश कितना ज़्यादा उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हाइट ज़्यादा है फ़िश की, यानी कि डेप्थ ज़्यादा है, तो उसकी इम्पोर्टेंस एज स्टेबल फिश जो है वो ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण वो मोर फ्लैश जो है वो देती है। और यही कारण है कि फ़िश की इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। मोर द हाइट मोर विल विद द फ्लैश एंड द यील्ड। कोडल फिन एस्पेक्ट रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ़िश की एफिशिएंसी की, वो स्विमिंग स्पीड और एफिशिएंसी के ऊपर जो है मैटर करता है। ये जो एस्पेक्ट होती है जिसमें हाइट, ये फॉर्मूला है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी पता चलती है, स्विमिंग की स्पीड पता चलती है। अब आप ये फार्मूला देखिए, ये क्या है, इसकी फार्मूला कहता है कि हाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ये जो है कोडल फिन का सरफेस एरिया जो आपको ग्रे कलर का, और ये इसकी लेंथ है।
ठीक है, हाइट है। हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कॉडल फिन आस्पेक्ट रेशो आ जाती है, और जितनी ज़्यादा ये रेशो रहेगी उतनी ज़्यादा वो फिश जो है फास्ट स्विमर कहलाएगी। अगर ये रेशो कम होगी तो वो बेटर फॉर मैनोवर्बिंग के लिए जो है वो बेटर रहेगी। बॉडी की शेप, ये जो स्किलिंग होती है कि वो किस तरह से अपने आप को कैसे एस्केप कर लेती है, वो मैटर करती है। बॉडी की शेप जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है फिश के ऊपर, कि वो फ्यूजीफॉर्म टाइप के स्ट्रीमलाइंड है, फिलीफॉर्म है, ईल शेप है, या वर्मी फॉर्म है, एक वॉर्म शेप में है। और ये शेप उनको अडेप्टेशन देती हैं डिफरेंट लाइफस्टाइल के अंदर और डिफरेंट इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में। थैंक यू।